हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आसान तरीके से अपनी बाइक की माइलेज को कैसे बढ़ाएं, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, दोनों चीज़ों को आपको फॉलो करना है और आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपकी बाइक की माइलेज है वो पहले चेक कर सकते हैं आपको बाइक की माइलेज दे रही है नहीं दे रही है। उसके बाद अगर आपकी बाइक की माइलेज नहीं दे रही तो आप उसे इजीली तरीके से बढ़ा सकते हैं। बाइक की माइलेज आप खुद से सेट कर सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से। जिस तरीके से मैं बताता हूँ आप उस तरीके को फॉलो कीजिए, उस तरीके से आपको अपनाइए और उस तरीके को सेट करिए, अब उससे बहुत अच्छी आपकी एवरेज देगी। सबसे आपको कौन कौन से औजार लेने में बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको एक पेचकस लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक 16-17 का पानी लेना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ले लेना है। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा पहले बाइक की माइलेज को किस तरीके से समझाता है और किस तरीके से बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ये आरपीएम स्क्रू है, ठीक है गाइस। और ये हमारा एयर स्क्रू है गाइस, एयर मिक्सचर स्क्रू है गाइस, ठीक है। तो इन दोनों की जो सेटिंग है, इसी दोनों सेटिंग को आपको बेस्ट तरीके से आनी चाहिए, तो आप अपनी बाइक की माइलेज है वो आसान तरीके से बढ़ा सकते हैं। चेक कर, सबसे पहले आपको स्पार्क प्लग खोल के दिखाता हूँ गाइस, स्पार्क प्लग कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ पे ब्लैक कलर का अडोप्टर होता है, आपको उस अडोप्टर को बाहर निकालना है। किसी किसी में रेड भी होता है, उसको भी आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद बाहर निकालने के बाद आपको 16-17 के पानी से, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको 16-17 पानी से इसको खोल लेना गाइस, ठीक है। सबसे बेस्ट टूल है 16-17 पानी से खोलने का आपका, इस तरीके से इसे खोल लेंगे। इसे खोलने के बाद इसका जो प्लग है, स्पार्क प्लग, वो से खोलेंगे बाहर, ठीक है। और उसका चेक करेंगे जो इसकी जो बाइक की माइलेज है वो दे रही है या नहीं दे रही है, अदरवाइज में क्या प्रॉब्लम है, या इससे मेरे को पता चलेगा आपकी बाइक की माइलेज बिल्कुल भी इसमें है या नहीं है, क्या दिक्कत है, परेशानी आ रही है, ऐसी क्या सी दिक्कत है, परेशानी आ रही है। तो हमारे स्पार्क प्लग खुल गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हमने जो स्पार्क प्लग था वो खोल दिया। अगर आपकी बाइक का स्पार्क प्लग बिल्कुल आप खोले, उसे ब्लैक है, तो आप इसको समझ लीजिए आपकी जो बाइक है वो माइलेज बिल्कुल नहीं दे रही है। तो आपको क्या करना है, स्पार्क प्लग को आपको अच्छे से क्लीन करना है, इसका बिल्कुल बड़े तरीके से। मैं स्पार्क प्लग को क्लीन कर लेता हूँ बिल्कुल बड़े तरीके से, इसके अंदर स्पार्क प्लग लगाता हूँ। फिर इसके बाद आपकी जो बाइक की जो माइलेज है सेट करना किस तरीके से बढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं स्पार्क प्लग आप देख सकते हैं, मैंने इसको साफ कर दिया। मैं इसको स्पार्क प्लग को लगाता हूँ, फिर आपको माइलेज की जो सेटिंग है वो बेस्ट तरीके से करना चाहूँगा। अगर आपने इस तरीके से आपकी बाइक की माइलेज है वो सेट कर ली तो समझ लिया आपकी जो बाइक की माइलेज है बहुत अच्छी होने वाली है। और जो स्पार्क प्लग था वो मैंने अच्छे से बिल्कुल बड़े तरीके से क्लीन करके साफ करके लगा दिया है। अब आपको बताऊंगा माइलेज की सेटिंग है वो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी जो बाइक है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। आपको कम से कम 5 से 6 मिनट तक अपनी जो बाइक है वो स्टार्ट करके रखनी है, जब तक आपका जो इंजन है थोड़ा सा अच्छे से गर्म नहीं होगा, जब तक आपकी जो माइलेज की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी निकल के नहीं आएगी। उसके बाद फिर कई बार दिक्कत परेशानी रहेगी। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट कर लेनी है अपनी बाइक को। और कई भाई कमेंट रहता है, दिक्कत परेशानी रहती है कि हमारी बाइक की माइलेज नहीं दे रही। अगर आपने इस तरीके से सेट कर लिया अपनी माइलेज, तो आज के टाइम पे आप समझते हैं कि जो पेट्रोल है वो बहुत महंगा होता जा रहा है, दिन पे दिन जो पेट्रोल है वो दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। तो इस तरीके से जो बाइक की जो माइलेज है वो बहुत कम हो जाती है। कई भाइयों की जो 1 लीटर पेट्रोल में किसी की 30 चलती है, किसी की 35 चलती है। इस तरीके से अगर आपने माइलेज की सेटिंग है वो कर ली तो आगे आपकी 100% 55 से 60 की एवरेज निकालेगी 55-60 की एवरेज निकालेगी। बेस्ट तरीके है सेटिंग है आपको करनी है, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो बाइक थी हमने कम से कम 5 मिनट कम से कम स्टार्ट छोड़ा गर्म होने के लिए। अभी हमारी जो बाइक है ना पूरी अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि गर्म होने के बाद ही आप इसी कार्बोरेटर की जो ट्यूनिंग है वो सबसे बड़े तरीके से बेस्ट तरीके से कर सकते हैं गाइस। आपको सबसे पहले क्या करना है, आरपीएम मिक्सचर स्क्रू बढ़ाना है गाइस। लेकिन आपको 1-2 चूड़ी बढ़ानी है गाइस, ज़्यादा नहीं बढ़ानी, 1-2 चूड़ी बढ़ानी है। फिर आपको उसको लगेगा, फिर आप लोग ना नोटिस करना कि आपकी जो रेस है वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। अब इसे हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे कि आप लोगों को नोटिस हो रहा हो जो उसकी जो रेस है वो बढ़ रही है गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एयर फ्लू मिक्सचर स्क्रू, ठीक है। आपको इसको पूरा टाइट कर देना है, जितनी भी आपकी जो चूड़ी खुली होगी ना आपको उसको पहले पूरा टाइट कर देना है। टाइट होने के बाद आपको ये पूरा टाइट हो जाएगा तो आप उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो इसको स्क्रू है ना गाइस वो धीरे धीरे खोलना है आपको। ये खुल रहा है हमारा धीरे धीरे स्क्रू, जो हमारा जो स्क्रू जो खुल रहा है ना गाइस, उसके बाद आपको नोटिस करना है कि उसकी जो रेस है वो कहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है। एक बात है, जहाँ पे इसकी जो रेस जहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी ना आपको वहीं पे इसको सेट करना है। अब देखो मैं सर फिर वापस स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, तो जो इसकी रेस है वो कम हो रही है, आपको नोटिस हो रहा होगा इसकी रेस बहुत कम हो गई, ठीक है। हम इसे वापस से खोलेंगे, जिसकी जो रेस है वो आपको हाई हो जाएगा, आपको जो रेस है वो बढ़ रही है गाइस। अगर आप इसे ज़्यादा खोल देंगे तो भी ज़्यादा एवरेज जो सेट है वो नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। अगर आप इसे ज़्यादा बंद कर देंगे तो भी सेट हो, जो रेस है वो नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से गाइस। आपको एक प्रॉपर सेटिंग करने के लिए आपको वहाँ पे इसका जो रेस की सेटिंग है वहाँ पे शेड रोकनी पड़ेगी।
कहाँ पे रोकनी पड़ेगी, जहाँ पे रेस है वो जहाँ पे हाई हो रही है गाइस, ठीक है। तो रेस कम ज़्यादा लग रही होगी, जैसे मैं उसके अंदर मिक्सचर स्क्रू घुमा रहा हूँ, उसका जो एयर फ्लू जो मिक्सचर स्क्रू है आपको देख सकते हैं आप, उसकी जो रेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। हम इसे वापस से खोलेंगे, खोलने का जो प्रॉपर सेटिंग है इसकी तरीके से सेट करेंगे। हम खोल रहे हैं तो इसकी जो सेटिंग है वो बेस्ट एक निकल के आ रही है गाइस। अब इससे ज़्यादा इसकी रेस है वो यहाँ पे नहीं बढ़ रही है इससे ऊपर। हम अगर जब ज़्यादा खोल रहे हैं तो भी कम हो रही है, ज़्यादा टाइट कर रहे हैं तो भी कम हो रही है। तो इसकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल बेस्ट है यहाँ पे इस वक्त। इसकी जो मिक्सर की सेटिंग है एयर फ्लो स्क्रू की वो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। एयर फ्लू जो मिक्सचर है इसकी बहुत अच्छे से सेटिंग है वो हो चुकी है बिल्कुल बेस्ट तरीके से। ज़्यादा जो सेटिंग है इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है, इसको हम यहीं पे रोक देंगे और 10 सेकंड तक वेट करेंगे। आपको 10 सेकंड तक इसलिए वेट करना है, आपको देखना है इसकी जो रेस है वो अप डाउन तो नहीं रहे, ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, एक जगह रुकी तो पड़ी है। अगर ऐसा हो रहा है तो बेस्ट माइलेज जो सेटिंग है वो हो चुकी है इस वक्त, मतलब जी, ठीक है। तो आरपीएम को कम कर देना गाइस। आपको आरपीएम को वहां पे सेट करना है जहां पे आपकी बाइक बंद भी ना हो, ठीक है, और ज़्यादा रेस भी ना लगे। अब जो हमारी जो बाइक की माइलेज है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी है, एक नंबर की माइलेज सेटिंग हो चुकी है इसकी। तो ये बाइक की जो माइलेज है वो बिल्कुल एक नंबर की सेट हो चुकी है गाइस, ठीक है गाइस, बेस्ट तरीका। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरे 15,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, वो आप लोगों की बदौलत हुए हैं गाइस। आप लोगों का सपोर्ट, प्यार, मेहनत, और ऐसे ही आप मेरे को प्यार करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो मैं आपको बाइक्स और स्कूटी से रिलेटेड आपको और भी इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी। आपको कोई दिक्कत परेशानी लगे मुझे कमेंट करके बताया करें, और आपको कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी है तो मेरे इंस्टाग्राम का पेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे फॉलो कर ले, वहाँ पे कमेंट करें, मैं आपको उत्तर दिया करूंगा गाइस। तो गाइस मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे, प्यार करते रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बदौलत मेरे पूरे 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जल्द से जल्दी ने 1 लाख में भी कंप्लीट करिए, 50,000 करिए, फिर 1 लाख किए, तो जल्दी से ज्यादा नहीं करना सब। आपको सिर्फ मैं आपसे कुछ नहीं मांगता गाइस, एक खाली सब्सक्राइब मांगता हूँ गाइस, बस एक सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन बटन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।